जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की नादान बेटी राजस्थान के जोधपुर से गुरुपा के श्री चरणों में श्री शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा प्लीज़ आप इसको स्वीकार करना। और गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा, मैं काफ़ी दिनों से शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए प्लीज़ 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 गुरुपा मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। और आज की गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ आदिशक्ति भवानी की चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मैं गुरुपा ने मुझसे खुद से जुड़े हुए जून लास्ट 22 या 23 जून से मेरे को गुरुपा ने खुद से जोड़ा है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज वैसे मेरे को शुक्राना सत्संग तो मेरे बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन आज जो मेरे गुरुपा का आदेश है कि अपना शुरू से शुक्राना शेयर करो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने मुझे खुद से जोड़ा। और आपने खुद से जोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में इतना चमत्कार किए ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं कुछ भी इतना बखान नहीं कर सकती मेरे गुरुपा ने जितना मेरी लाइफ में गुरुपा ने किया है। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं शुक्राना सत्संग करने क्या बैठती हूँ, गुरुपा का आदेश क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता है। मेरे सत्संग से मुझे पता नहीं किसको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, क्या मिलेगा, लेकिन जो मेरे गुरुपा की रजा होती है उसी के लिए मैं गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मैं आपके शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई थी, बहुत दिन हो गए, उसके लिए मेरे को गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से संभाला है। बहुत मेरे शुक्राना सत्संग पहले के भी हैं जिसके अंदर मैंने गुरुपा के बताया कि मेरे को गुरुपा ने कैसे संभाल रखा था बहुत पहले से। लेकिन जो गुरुपा जो रूप में जो मुझे मिले हैं, कि गुरुपा के रूप में जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं, वो मेरे 22 जून 2024 से ही आए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अपनी प्यारी बेटी को संभालने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे हंसते खेलते परिवार के लिए बहुत, उसको हर पल हर घड़ी हर क्षण कैसे कष्टों से उबारा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मुझे नहीं पता मैं कौन सा शुक्राना करने बैठी हूँ और मेरे गुरुपा मुझसे क्या करवा रहे, लेकिन मेरा लेटेस्ट आज गुरुवार है, ये संध्या वेले का शुक्राना है और गुप्त नवरात्रि की प्रथम है। तो प्लीज़ गुरुपा आप अपने श्री चरणों में मेरे शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये कल की बात है कि कल सुबह 8 मेरे हस्बैंड हैं, उनको गुरुपा ने ही धार्मिक यात्रा प्लस की है कि वो प्रयागराज गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कल सुबह 8 बजे के बाद जैसे मैं मेरे बच्चों का लंच बनाती हूँ सुबह उठते ही, तो फिर मैं मेरे साइड में फ़ोन चलता रहता है और मैं अपने शुक्राना सत्संग सुनती रहती हूँ। कल सुबह मुझे तुरंत का ही मैसेज मिला, वो शायद वो यूट्यूब पे तो 7 घंटे पहले का शो हो रहा था, लेकिन मैंने सुबह 7:30 बजे के बाद ही फ़ोन खोला तो उस टाइम मुझे पहला सत्संग ये मिला कि बेटा तेरे पति पर बहुत खतरा है, तू जल्दी सत्संग सुन, बहुत करीब कष्ट है, उसको सत्संग सुन और उसको कष्ट को कटवा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैंने उससे मतलब मेरा फर्स्ट काम संगत जी में मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट करना ही होता है यूट्यूब पे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तो मैंने वो शुक्राना सत्संग सुन रही थी और मैं उसका खाना लंच तैयार कर रही थी, सत्संग सुन ही रही थी, बीच में सुन ही रही थी। जितने में मैंने टाइम देखने के लिए जैसे मेरा टाइम हुआ कि मेरे को अभी बच्चों को उठाना है, तो उस हिसाब से मैं व्हाट्सअप चेक करी तो मेरे हस्बैंड का मैसेज मिला था कि भाई 6 बजे हम लोग प्रयाग पहुंच गए हैं। फिर वापस उनका कोई वैसे तो मैं वो सत्संग सुन रही थी, मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा विश्वास है कि जब भी मेरे गुरुपा ने बहुत सारे कष्टों को गुरुपा ने मेरे को सत्संग सुनवा के कटवाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे को आपने बहुत बहुत बुरे कष्टों से। और 9 बजे के आसपास तक मुझे कोई मैसेज नहीं था, 9 बजे वापस मेरे गुरुपा का मेरे हस्बैंड का मैसेज आता है कि बहुत बुरी तरह से भगदड़ हुई है और हमने बहुत करीबी से उसका हादसों को देखा है, मतलब बहुत बुरी भगदड़ हुई है और हम वहाँ से निकले हैं। लेकिन और फिर उनका क्या हो गया, इतने सा एक मैसेज मिल के फिर उनको फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था किसी कारणवश, पता नहीं लगा नहीं होगा। तो मेरे को बहुत बुरी तरीके से टेंशन हो गई थी। मैंने कहा ऐसे मुझे जब तक पता ही नहीं था कि भाई कितने टाइम कितने बजे क्या हादसा हुआ है, कैसे हुआ है, वो लोग कहाँ निकले हैं, कैसे, वो सिर्फ उनका इतने सा मैसेज था कि ये भगदड़ हो गई। एक मुझे यूट्यूब पे वीडियो भेजा और बोला कि हम तो प्रयाग से निकल रहे हैं। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि वापस फ़ोन क्यों बंद हो गया। तो गुरुपा मेरे को ऐसे बुरी बड़ी बेचैनी से हो गई थी। फिर वही गुरुपा के सामने जाके मैंने मंत्र जाप उच्चारण किया और मैंने कहा गुरुपा प्लीज़ आप मुझे आप पूरा विश्वास है कि कष्ट तो बहुत बड़े थे, आपने काट दिए, बट कोई ना कोई हादसा, देखो आप तो भीड़ में रहते हो, आपको पता नहीं चलता कब कहाँ किस मोड़ पे कैसे कुछ हो जाए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत 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 बड़ा कोई कष्ट था जो आपने टाला। मैंने सत्संग सुन ही रही थी, फिर मुझे गुरुपा से बस मैंने खड़े होकर यही अरदास करी थी, मैंने गुरुपा प्लीज़ आप जैसे कैसे करके एक संतुष्टि का मैसेज मिला दो मुझे कि ये ऐसे हो जाए। तो फिर गुरुपा की कृपा से थोड़ी देर बाद मैंने वापस सत्संग सुन, मैंने मंत्र जाप करके और खुद की शांति के लिए जल प्रसाद लिया और नकारात्मक भावों से बचते हुए मैंने वापस फ़ोन चेक किया कि गुरुपा प्लीज़ आप मुझे कोई और, मेरे हस्बैंड का कॉल लग गया था तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं हम तो निकल गए,
तुम टेंशन मत लो, हम सब सही है। और मुझे लगा वो लोग एक बार नहाए नहीं, ऐसे ही निकले नहीं, बोले हम तो नहा के फिर निकल गए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मुझे बहुत बड़े कष्ट से बचाया। और कल जैसे यही हुआ तो उसके बाद में शुक्राना सत्संग मैंने कहा मैं थोड़ा आराम से करूँगी, क्योंकि बच्चों का घर रहता है, फिर मैं डिस्टर्बेंस हो जाती हूँ, तो फिर मैं कर नहीं पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को शांत वातावरण चाहिए होता करने के लिए। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मेरा और कोई कारण नहीं होता विलम्ब करने का। फिर शाम को मुझे कल ये भी आदेश मिला था गुरुपा का कि बेटा गाजर का हलवा बना और मुझे प्रसाद का भोग लगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मैंने आपको गाजर का हलवा बनाया, आप भोग लगाए हैं, आप उसको भी स्वीकार करें। और उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा का, आप अपनी नादान बेटी को बहुत अच्छे से संभालते हो और उससे ऐसी ऐसी चीज़ें बनवाते रहते हो। और कल इसी दौरान देखो संगत जी, मैंने कल दिन में शुक्राना मतलब जैसे नहीं किया, जैसे गुरुपा ने मुझे इतने बड़े कष्ट से बचाया और मैंने शाम तक शुक्राना नहीं किया, तो ये मेरी बहुत बड़ी भूल है। तो गुरुपा प्लीज़ 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 अपनी इस नादान बच्ची को माफ़ करना गुरुपा। और आज भी मेरे गुरु का वार है, और मेरे दिन से मेरे जो भी दिनचर्या में होती है उसमें चलता रहता है मेरे गुरुपा का। अभी मुझे थोड़े टाइम संध्या वेले मैसेज, संध्या वेले गुरुवार शुक्राना का तो मुझे बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं, बेटा तो संध्या वेले शुक्राना कर और अपनी सोई किस्मत को जगा ले। पॉजिटिव मैसेज तो मुझे बहुत आते हैं, उसके लिए तो मैं शुक्राना करूँ तो मेरे गुरुपा के ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबे हो जाएंगे। लेकिन अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आज का एक और शुक्राना सत्संग बता दूं, जैसे आज की गुप्त नवरात्रि थी, मैं सुबह सुबह बिल्कुल भूली हुई थी संगत जी, मुझे माइंड में ही नहीं था। मेरे माइंड में सुबह सुबह क्लिकली पता नहीं गुरुपा ने कैसे थॉट डाला कि बेटा अमावस्या निकली है कल और भगवान का मंदिर साफ करके और उसको व्यवस्थित कर। ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में तुरंत 2 सेकंड के अंदर मेरे ये माहौल आया और मैंने तुरंत पूजा का मंदिर साफ किया। और गुरुपा ने बहुत पहले मुझे मैसेज में एक बताया था कि आप अपने घर में कुछ सजावटी का सामान लाते तो फ्लावर्स करो, आप फ्लावर्स सजाओ। तो मेरे पास करवा चौथ के टाइम से मैंने कुछ ऐसे फ्लावर्स की लड़ियां ला रखी थी, तो आज मेरे गुरुपा ने वो भी अपने मंदिर के अंदर लगवाई है, बहुत अच्छे से पूरा मंदिर साफ करवाया, बहुत अच्छा से पॉजिटिव सा फील हो रहा मुझे। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर बाद में मुझे थोड़ी देर बाद में पता चला कि आज तो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि है, तो फिर माँ की जोत भी जलानी है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मेरा एक क्वेश्चन है कि बहुत दिनों से मेरी क्या अन्नपूर्णा जी की और शिव जी की एक तस्वीर थी जो बहुत टाइम से मेरे किचन में हैंगर थी। वो फिर किसी धाग मतलब ऐसे डोरी से बांध रखी थी, वो डाला टूट गया, तो मैंने उसको लेके उसको भगवान के मंदिर में रख दी थी। तो बहुत दिनों से मेरे को ये भी मैसेज आता बेटा मेरे स्वरूप को हटा, क्योंकि संगत जी मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप नहीं है, ना मैं बड़े मंदिर गई हूँ। मेरे को मेरे एक छोटा शिव परिवार है पूरा, उसको मैंने मेरे गुरुपा का साक्षात स्वरूप मान रखा। और मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत अच्छे से तसल्ली दिला रखी कि बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं तेरे साक्षात तेरे मंदिर विच विराजमान हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो वो अन्नपूर्णा जी की और शिव जी की एक तस्वीर थी, वो मैंने उस मंदिर के पास अलमारी में रख दी थी। तो बहुत दिन से मुझे अजीब महसूस, बेटा मेरे स्वरूप को वहां से व्यवस्थित जगह पे लगा, वहां से हटा हटा। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैंने कहा कौन सा स्वरूप की बात कर रहे हैं गुरुपा, मैंने तो यही स्वरूप मान रखा है। आज फिर जब मैंने मंदिर साफ करी तो मुझे दिमाग में आया तुरंत कि नहीं, अन्नपूर्णा जी की और शिव जी की जो मैंने पहले तस्वीर लगा रखी थी, पुनः उसको वापस वहीं पे स्थापित किया। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे बच्चों के कष्टों को हरने के तो गुरुपा बहुत सारे मैसेज देते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हर घड़ी हर पल मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से संभालते हो, मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया। और इसी के लिए एक जो ये बात है वो तो ये बताती हूँ कि अभी मुझे शाम को, आज शाम को दिन में मिला था मुझे मैसेज कि बेटा मैं तेरे लिए तेरे इतने बलाओं को कष्टों को टाल रहा हूँ और तू मेरे शुक्राना करने में भी वो कर रही है। एक प्रॉपर लाइन तो मुझे नहीं पता, मुझे माफ करना मेरे गुरुपा। तू ऐसे कैसे वो हो रही है और तू मेरे गुरुपा वो शुक्राना भी नहीं कर रही है। मैंने कहा नहीं गुरुपा मुझे माफ करना, मैं शुक्राना सत्संग के लिए कोई विलम्ब नहीं कर रही हूँ, नहीं मैं वो हो रही हूँ आपकी। लेकिन बस वही है ना कि बच्चों की और उसके चक्कर में मेरे को ये चाहिए होता है कि जगह एकदम सही हो, शुक्राना करने में कोई डिस्टर्ब नहीं हो, हड़बड़ी नहीं हो, मैं जो बात बोलना चाहती हूँ वो बहुत पीछे नहीं रह जाए, इसीलिए कृपा। बाकी आपकी बेटी कभी भी एक प्रॉपर वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है कि नकारी हो रही नुगरी हो रही, ऐसा कुछ वर्ड था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना अपनी नादान बच्ची को। और भी मेरे पास बहुत सारे शुक्राना सत्संग है, लेकिन संगत जी मुझे माइंड में नहीं आ रहे हैं। मेरे को गुरुपा ने जब से खुद से जोड़ा है उसके बाद मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल किए हैं। अभी भी मुझे कल भी बुधवार के दिन अमावस्या के बहुत सारे कुछ उपाय बताए थे सॉरी
बताए थे गुरुपा ने पितृ शांति के लिए, जो मेरे से बन पाए वो मैंने किए गुरुपा। प्लीज़ उसको भी आप जितना होकर सकती मैंने किया था, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी मुझे बहुत सारे पॉजिटिविटी के भी मैसेज मिलते हैं। कल गुरुपा ने रात को जैसे ही मैंने खाना बना के सो रही थी, उस खाना वाना बना के सत्संग सुनने बैठी थी, तो फिर गुरुपा का मुझे तुरंत एक मैसेज, मतलब सुबह का था, लेट हो गया था, कि आज के दिन आप रात को किचन वगैरह साफ करके उसके अंदर गुरुपा अपने पितरों के लिए एक दीपक जरूर जलाए किचन में। तो वो भी मैं रात को जैसे ही सोने वाली थी 10:30 के आसपास, उसके बाद मुझे वह गुरुपा का तुरंत मैसेज मिला। तो नहीं, जो गुरुपा का हुक्म है वो सर आंखों पर है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी संगत जी काफ़ी लंबी सत्संग हो जाएगी, लेकिन मुझे माफ़ करना, क्योंकि मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत पहले भी कहा था कि बेटा तू सत्संग बहुत शांति से और धैर्य से किया कर। तो मतलब सत्संग को एक ऐसे काम समझ के मत करो कि बस कर लिया हो गया, नहीं, अपने तसल्ली से अपने गुरुपा के अपने भावों का बखान कीजिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और भी शुक्राना सत्संग में ये था कि मुझे गुरुपा ने एक और ऐसे भी आदेश दिए थे कि 3 दिन तो सुखमनी साहिब का पाठ लगातार सुन। तो गुरु पता नहीं संगत जी क्या ही नेगेटिविटी आ रही थी बीच में, मैं जैसे एक दिन सुनती हूँ दूसरे दिन बीच में वो पता नहीं कैसे बीच में स्किप कर जाती हूँ, और जबकि मेरे कंटिन्यू गुरुपा के भजन मंत्र उच्चारण वगैरह सब चलते हैं। लेकिन गुरुपा की कृपा से आज मैंने वो शायद नहीं, आज सॉरी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं मेरे को लगता है लगातार सुखमनी साहिब सुनने का। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज मिलते हैं कि बेटा तुझे तुम्हारा नया घर ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे तू जहाँ की हकदार है वहाँ वहाँ वो पद तुझे दिला रहा हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और शिव पुराण की पाठ सुनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर देखते हैं आप कब बुलाते हो, लेकिन गुरुपा ने मुझे बोला बेटा तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं तेरे साक्षात यहाँ बैठा हूँ। लेकिन गुरुपा मेरी भी इच्छा है कि आप मेरे स्वरूप रूप में विराजमान, आप मेरे फिर भी मुझे एक स्वरूप रूप में आप मेरे घर पे बता रहे हैं, लेकिन जब आपकी मर्जी होगी तभी आप ये काम करेंगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो भी भूल चुकी हो तो मुझे प्लीज़ मुझे माफ़ करना। हाँ, अभी मेरी 2-3 दिन से मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, वो भी आपके नाम से जल प्रसाद वगैरह लेती है, लेकिन शायद उनको कोई ना कोई भारी कष्ट है जो आप पता नहीं किस रूप में काट रहे हो। लेकिन गुरुपा उनको तबीयत को सही कीजिए, वो काफ़ी दिन से परेशान हो रही है, सप्ताह भर हो गया है आपके जल प्रसाद के आस पे बैठे हैं, उसके लिए भी प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा आप मेरी स्वीकार करना ये अरदास। और गुरुपा आपने जो मुझे अपनी न्यू लाइफ ब्लेस करी है, मुझे मेरे पूरे परिवार की, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता नहीं मैं कौन सा सत्संग भूल रही हूँ कौन सा नहीं। और एक दिन मेरे बच्चों को मैं स्कूल छोड़ने जा रही थी, मैं सीढ़ियाँ, मेरी छोटी गुड़िया मेरे हाथ में थी, और मैं एक होता ना ऐसे एक सीढ़ी को स्किप करके दूसरे पे चल जाना, तो एकदम से वो स्किप होके मैं दूसरी पे, और मतलब मुझे मतलब ऐसे जैसे पता ही नहीं चला कि नीचे सीढ़ी है, और मैं स्किप करके तीसरी पे चली गई थी। और उस टाइम मेरे बहुत बुरी चोट लग सकती थी, मेरी गुड़िया के भी लग सकती थी, क्योंकि सीढ़ियों के जो किनारे होते हैं वो बड़े कड़े होते हैं, उस पर लग भी सकती थी, तीखे होते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने उस टाइम मेरे कोई ना कोई कष्ट काटे हैं गुरुपा। आप मुझे सत्संग सुना के बहुत सारे कष्टों को आप ऐसे ही काट देते हैं, बहुत सारे कष्टों को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करा जाए उतना कम है। आज मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था, उसके अंदर उन्होंने जो बातें बताई थी ना, वो मुझे पूरी मेरे शुक्राना सत्संग से मेरी ज़िंदगी से स्वीकार मतलब मिलती थी पूरी। तो गुरुपा ने मुझे सच में यही बताया था कि बेटा जो भी मैसेज मिलते हैं ना, वो आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई रिलेटिव ही होते हैं, चाहे आपको कोई सीख मिले, चाहे आपको जीने की कोई अच्छी वजह मिले, बहुत अच्छे शुक्राना होते हैं। तो कोई मेरा संगत जी से यही सबको मैसेज है कि आप कभी भी कोई नेगेटिविटी के, कभी कोई भी मैसेज होता है ना, तो आप उनको देख के डरे नहीं, आप उनको सुने। आपके आधे तो सुनने मात्र से ही कष्ट हट जाएंगे, जरूर उसको आपको सुना के गुरुपा की रजा से ही आपके सामने कोई मैसेज आता है। तो प्लीज़ आप कभी भी ना डरे नेगेटिविटी के मैसेज को, या किसी भी कोई थंबनेल को देख के लोग डर जाते हैं, मैं खुद डर जाती हूँ। तो उसके लिए भी मेरा सिर्फ यही मैसेज है सभी संगत जी को कि आप सभी सुने, कोई नहीं डरे। आपकी संगत सिर्फ गुरुपा के विश्वास मात्र से आपके जीवन के कैसे कष्टों का दूर होता है, आपको खुद को पता ही नहीं चलता है। जिस समय आप गुरुपा के बिना, जो पुरानी संगत है, मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है कि गुरुपा पे जिस समय से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ, उस टाइम से लेके मेरी ज़िंदगी की पहले जो कैसे ज़िंदगी चलती थी और गुरुपा जुड़ने के बाद मेरी कैसे ज़िंदगी चल रही है, ये सच में मतलब किसी को बताने विश्वास की ही चीज़ है। और सारी संगत है जो जुड़ी हुई है, जिनके जीवन में परिवर्तन आए हैं, वो सबको पता है कि गुरुपा की कितनी रहम है और कितनी क्या कुछ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि वंदन। आप अपनी नादान बेटी के ये शुक्राना सत्संग है जो आप स्वीकार करना, और अपनी नादान बेटी की भूल को माफ़ करना मेरे गुरुपा। और सदा आप अपनी बेटी का सर पे हाथ बनाए रखना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जो मेरे शुक्राना सत्संग सुने, जो सुनाए, जो
जो भी शेयर करें उन सब के जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना और अपनी प्यारी-प्यारी गुरपा को बेटियाँ बहुत प्यारी होती है, उनके सभी जीवन में जो भी परेशानियाँ उनको दूर करना और उनको खुशहाली जीवन देना। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम-अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी प्लीज़ गुरपा और आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना मेरे गुरपा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।